जिस देश के रामचंद्र कृष्णचंद्र जिस देश में आए, और वो जम्बूद्वीप, वो भरतखंड, भारतवर्ष, तुम उस देश के नागरिक हो और तुम्हारा अब विवाह होने जा रहा है, इसीलिए अपने मरे हुए पितरों को याद करो। 7 पीढ़ियों को याद पंडित करवाता है। पिता का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो और फिर गोत्र बोलो। यावते गोत्र कश्यप भरद्वाज इत्यादि गोत्र उत्पन्ने अहम यजमान काम हो। हाय हाय रे, धन्य है राम तुम्हारी इस लीला को, धन्य है राम तुम्हारी सनातन को। आज राम का युग आ गया है बंधुओं। आपको सबको चाहिए कि अब तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में अंडा मांस मटन दारू नहीं होनी चाहिए। इसे निकाल फेंको। क्यों? राम राज्य की कल्पना करते हो, राम राज्य के गीत गाते हो, डीजे पे बजाते हो और खुद दारू पी के ही नाचते हो, हैं? गीत बज रहा है राम का और डीजे के सामने जो नचल्ला कर रहे हैं 16, 18 साल 20 साल वाले, वो देसी पी के आए, देसी, बिना पानी की कड़क वाली, पन्नी फाड़ के थैली दांत से ही फाड़ दी और पिचकारी मार रहा है नाचते नाचते मुख में, है? और गाना कौन सा चल रहा है डीजे पे? वो भगवा, ये भगवा रंग है। हाँ। और आधे पिए हुए हैं। राम जी ऊपर से कहीं होंगे तो देख रहे हैं राम जी। राम जी कह रहे हैं कि ये सब कौन है? तो कहा ये सब काल नेमी है। कौन है ये? काल। ये सब हिंदू धर्म को खाने के लिए राम नाम की चादर ओढ़ के घूम रहे हैं। इसीलिए राम के वंश में ही पैदा नहीं होना चाहिए दारू पीने वाला, मांस खाने वाला। पर उल्टा है, लोग कहते हैं छत्री तो मांस खाना ही चाहिए। तो फिर राम के ऊपर उंगली उठती है तो चिर चिर करते हैं, फिर चिढ़ते हैं। दुनिया भर के लोग कह रहे हैं राम को सोशल मीडिया पे कि राम मांसाहारी थे, और इधर आग लगी पड़ी है। अगर ये आग बुझानी है तो राम के वंश में पैदा होने वाले हर एक आदमी को छोड़ना पड़ेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब चिन्ह ही नहीं रहेंगे, निशान नहीं रहेंगे, तो कोई राम को आलोचित नहीं करेगा, राम पर उंगली नहीं उठाएगा। पर राम के वंश में पैदा होकर के खा रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, तो भैया लोग तो कहेंगे। इसीलिए लोगों का मुंह बंद कर नहीं सकते, और लोगों का मुंह बंद करना है तो खुद को सुधारो। कल परसों खत्म हो जाएंगे, निशान मिट जाएंगे, तो इतिहास भी बदल जाएगा। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, 700 साल सोमनाथ मंदिर नहीं रहा वहां पर। इतिहास बदल दिया मुगलों ने, बाबर ने। अयोध्या में राम मंदिर नहीं रहा, इतिहास बदल दिया। और आज वहां मस्जिद नहीं रही, आज फिर इतिहास बदल दिया। इतिहास कभी भी बदले जा सकते हैं बंधु, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए आज समय है इतिहास बदलो। घर के बाहर दिया जलाने से तुम्हारे बाल गोपाल कलेक्टर नहीं बनेंगे, ये लिख लेना। ये टोटके कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे जीवन में। ये टोटका 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। जब तक तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं होगा, कर्म सिद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा भविष्य निर्माण नहीं होगा। किस किस के लिए टोटका करना? आडंबर से बचो, और सनातन के नाम पर आडंबर फैलाने वालों से भी बचो। क्योंकि जो रायता फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म में, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी कल चल के नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परिपक्व शिक्षा चाहिए, परिपक्व सिद्धांत चाहिए जो टिक सके। आपत्ति आने पर, भूकंप आने पर घर ना गिरे, आंधी आने पर पेड़ ना उखड़े, छप्पर ना उड़े, टीन ना उड़े, पतरा ना उड़े, ऐसा इंतजाम घर का होना चाहिए। धर्म बदलेंगे, लिख लो, मेरी गारंटी है, धर्म बदलेगा। हिंदू
साम्राज्य भारत में नहीं रहेगा। आगे चलकर लिख लो तो क्या करेंगे फिर से गुलामी होगी और फिर से वही बन जाओगे जो पहले बन चुके हो। तुम सब दोबारा हाइब्रिड बन के आए हो, फिल्टर हो के गंगा नहा कर हिंदू बने हो। इसीलिए तो अंडा खाते हो, इसीलिए तो बलि चढ़ाते हो, इसीलिए तो दारू पी रहे हो। राम का जो है वो कभी दारू नहीं पिएगा, राम का कभी अंडा मांस नहीं खाएगा। पर हाइब्रिड मुगलों की गुलामी करके उस धर्म को धारण करके दोबारा फिल्टर, दोबारा शुद्धि हुई है सबकी। अरे मैं कहता हूं दोबारा शुद्धि हो ही गई है तो फिर अशुद्ध क्यों हो रहे हो? आधा आधा होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए रामायण की एक भी चौपाई कोई गाता हो, गायत्री मंत्र किसी को याद हो गया हो, उस आदमी को अंडा मांस गुटखा तंबाकू दारू पीने का अधिकार खत्म हो जाता है। क्यों? गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र ही ब्रह्म मंत्र है, गुरु मंत्र है। जो जिसको आता है वो दीक्षित हो गया भगवान के मंत्र से। अब आप जानो, आपका काम जाने। महात्मा सन्यासी साधु केवल सुधार और समझाने के लिए आते हैं। मैं कोई कथाकार कीर्तनकार नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं ठोस। और सन्यासी का जो धर्म है वो तो मैं निभाऊंगा। मैं लकड़ी चपड़ी बात नहीं करूंगा। मैं केवल आपको चाहूंगा कि थोड़ी देर दर्द होगा प्यारे, पर तेरे फोड़े को फोड़कर सारा मवाद निकालकर ट्यूब लगाकर बांध के ही जाऊंगा। पर दर्द तो होगा, थोड़ा फोड़ूंगा तो। पर अगर तेरी टांग पे फोड़ा हो गया है और मैं उसे पप्पी लेता रहूं तो वो फोड़ा ठीक होने वाला नहीं है। पुचकारी से ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा गुरुजी? फिर फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका मवाद निकालना पड़ेगा। हाँ, खराब जो हो गया वो निकालना पड़ेगा। अच्छा बोलो, आप सब्जी बनाती हैं तो क्या करती हैं अगर बैंगन अंदर से कना निकल जाए तो? बोलो। सबरे होशियार बैठे हैं, इतनी लंबी टांग बकरे की खा जाते हैं पर बैंगन का कीड़ा नहीं खाया जा रहा है। बैंगन की सब्जी में कीड़ा निकले हुआ है तो पति मारेगा पत्नी को, जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहीं दिस तक नहीं, दिस तक तो लाओ। पगली हो गई है। हाँ, पगली हो गई है। अब सब जानते हैं ये बात, गुरुजी सही कह रहे हैं महाराज। सब्जी में नहीं चलता कीड़ा किसी को। सब्जी थोड़ी भी खराब रही कट करके फेंक देते हैं महाराज। हाँ, गया पतिदेव कह रहे हैं क्या? चाय पी लो। चाय, भूल से चाय में ऐसा हो गया कि मक्खी आ गई और तो चाय का कप उठा के पत्नी के खोपड़े पे मारा। बोलो, है? चाय का कप मार दिया, फेंक दिया। इतनी सी मक्खी चल नहीं रही है और आज संडे की चाय फेंकी और शाम को ही संडे है। 350 रुपए का 1 किलो काली पन्नी में लेके आया मोटरसाइकिल पे लटका के और कुकर में आके सीटी मार रहा है और प्लेट में परोस दिया। आज पत्नी जल्दी जल्दी में रसा ज्यादा डाल दिया है प्लेट में तो राग आ गया, गर्मा गया। कहाँ सब पानी पानी, पीस कुटे पीस पीस। आज पीस तुमको नहीं मिलेगा। आज पत्नी का भैया आया है साला, आज पीस साले के लिए निकाल दिया है। तो आज तुम पानी से काम चलाओ। बोलो, सुबह फ्री में पत्नी ने चाय के साथ में मक्खी दी फ्री की तो मक्खी नहीं चाहिए उसको। शाम को पैसे से खरीद के लाया बकरे की टांग। बताओ अब मैं क्या सिखाऊं तुमको, सब बातें बतानी पड़ रही हैं। इसीलिए अगली बार कथा करने आऊं तब ये बकरा और ये टांग फांग नहीं आनी चाहिए व्यासपीठ पे।
पूरे के पूरे क्षेत्र में, और क्षेत्र में नहीं तो कम से कम 2 गांव, आमोदा और गाड़ोदा, ये दोनों में नहीं आना चाहिए डेड बॉडी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, चौथी कक्षा में क्लास में पढ़ी थी ये किताब है, कौए और कंकड़ का पानी पीने की कथा। अब बंद हो गई सारी बातें क्योंकि CBSE, अब शिक्षा ही खत्म हो गई तो क्या सिखाऊं। तो आज भगवान श्री राम पढ़ करके चारों भाइयों के साथ में जब अवधपुर लौटे तो क्या डिमांड बढ़ गई राम की महाराज। केवल डिमांड के लिए मैंने आपको 45 मिनट तक व्याख्यान सुनाया है। 45 मिनट पहले मैंने कहा था कि ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसकी डिमांड हो। राम की डिमांड कितनी बढ़ गई। राम जी को सोने का रथ लेने आया है आज गुरु जी के यहां से, और गुरु जी की मां अर्थात गुरु माता रो रही हैं राम को विदा करते समय। सब रो रहे हैं, चारों भाई जा रहे हैं गुरुकुल से विदा होके, रो रहे सब। आज गुरु वशिष्ठ रो रहे हैं कि अब तो हमारा सब सूना हो गया। विद्यार्थी हो या बेटी हो, ऐसा जीवन जियो कि घर वाले रो रो के थक जाएं तुम्हारी विदाई में। ऐसा जीवन जीना चाहिए शिष्य को भी। देखो गुरुजी विदा होते हैं तो शिष्य लोग रोते क्योंकि गुरुजी में अच्छाइयां हैं, पर शिष्य भी विदा हो घर से, शिष्य गुरुजी के पास से जाए तो गुरुजी भी रोने चाहिए। ऐसा शिष्य बनकर जीना चाहिए, ऐसी विदाई चाहिए। ऐसा शिष्य मत बनो कि गुरुजी तुम गए तो गुरुजी ने घी का दिया जलाया। वशिष्ठ और उनकी पत्नी रो रही हैं, और माता, केवल माता रो रही है ऐसा नहीं है, गौशाला में सब गाय रो रही हैं। राम जी जा रहे हैं तो ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज गुरु को पाकर के भगवान ही बन गए। प्यारे बंधुओं, जो इंसान सामान्य होता है जब उसे अच्छा गुरु मिलकर के अच्छे गुरु के सानिध्य में और गुरु के समर्पित भाव से जीवन को जीता है, वो थोड़े ही दिन में भगवान बन जाता है, चेला चेला नहीं रहता है। इसीलिए गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। मन मिलता नहीं, मन, और बिना मन मिले मोबाइल पे छोड़ दिया 2 लाइन। आजकल तो लोग जो है सामने सामने भी नहीं, मोबाइल पे फेसबुक पे ही फ्रेंड बना रहे। बोलो, वो पाकिस्तान में रहती है और ये हिंदुस्तान में रहता है और फ्रेंड पक्के। बोलो तो सही, वो लंदन में रहता है, वो हिंदुस्तान में रहती है और फ्रेंडशिप पक्की। न स्वभाव देखा न गुण देखा। एक फोटो एडिटिंग करके डाल दिया है, उसी को देख के पगला रहे लोग फोटो पर ही। और कभी कभी तो अलग ही बात है, व्हाट्सएप चला रही है 75 साल की अम्मा और उस पर फोटो डाल रखा है शादी के समय का 16 साल का। बोलो, 75 साल की अम्मा व्हाट्सएप चलाती है और फोटो वो डाल रखा है उस जमाने का है। तो अम्मा को भी आ गया सामने से लिख के। अब अम्मा फड़फड़ाती घूम रही है, लिख के तो बढ़िया आया है पर काहे करूं मैं है। इसलिए अम्माओं सुधर जाओ तुम है। तुम्हें बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़े हाथ लंबा चौड़ा मोबाइल, मोटा मोबाइल चाहिए, टच स्क्रीन है। ये हमारी गांव खेड़े की अम्मा अच्छी है बेचारी, भोली भाली। शहर की अम्माओं को बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ा वाला। बहुत समस्या है महाराज। मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, कभी कभी मुझे दिखता ही नहीं है। कब कब सेल्फी मेरे साथ निकाला और भेज दिया अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा। मैं अपने काम में लगा हूं, नाड़ी देख रहा हूं, दवाइयां दे रहा हूं, और इधर सेल्फी चालू है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है संसार की महाराज। इसीलिए अपनी उम्र
का लिहाज रखते हुए ही मोबाइल का यूज करना चाहिए। अपने समय और मोबाइल के साथ अपनी उम्र का भी लिहाज करो। अयोध्या में श्री राम जी का आगमन हुआ चारों भ्राताओं के साथ। आज रथ में बैठ करके राम को राजा दशरथ स्वयं सारथी बनकर पुत्र को लेके आ रहे हैं। दिव्य स्वागत हुआ। अयोध्या पूरी की पूरी राम जी के लिए जुड़ आई और महल पर सम्मान सत्कार स्वागत। माताओं ने अपने पुत्रों का आंचल से अभिनंदन किया। अभ्यात कृतम जाताम, ये आंचल जो है मां का, जिस माता ने आंचल से पुत्र को दूध पिला दिया हो, उस आंचल से 7 बार ऐसे कर दिया जावे तो बालक की नजर उतर जाती है, बुखार उतर जाता है, बालक का धोखा और दर्द पीड़ा पाप भी उतर जाते हैं। मां के आंचल में इतनी पवित्रता, इतनी महानता। तो तीनों रानियों ने चारों भ्राताओं के आंचल से नजर निकाली। नजर ना लग जाए किसी की, और लग जाएगी भैया, ऐसे महान व्यक्ति को नजर लग सकती है। पर उनकी देखा देखी हमारी सब माताएं अपने बालकों की नजर निकालती हैं। अरे तेरे लाला को नजर कहां से लगेगी, वो स्वयं ही नजर को लग जाएगा, इतना खतरनाक है। पर फिर भी आदत पड़ी है पुरानी तो निकालती है। निकालिए, कोई बात नहीं, आप अपना प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, पर नजर निकालने के लिए नजर लगने जैसा कोई होना तो चाहिए। राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं जिनको नजर लग सकती है। भरत ऐसे ही, शत्रुघ्न ऐसे, लक्ष्मण ऐसे हैं जिन पे नजर लग सकती है। देखिए, जिन पे नजर ना टिके और जिनसे नजर ना हटे उनको नजर लगती है। जिन पे नजर जा ही नहीं रही उन पे कहां से लगेगी? बोलो, नजर लगने के लिए 2 ही प्रकार चाहिए, या तो नजर हटे ना और या नजर टिके ना, तो नजर लगती है। तुम्हें कहां से नजर लगेगी? तुमने तो अपने आप को ऐसा कमा के रखा है कि कोई देखना ही नहीं चाहता मोहल्ले में। बोलो, आमोदा की जो गली है ना, कलश यात्रा आई उसमें से अंदर घुसते कई गलियों में अपन गए ही नहीं है, कई गली रह गई। एक गली को देख के ऐसा लगता था कि इसमें कोई न कोई ऐसा रहता है कि जिसको कोई देखना ही चाहता नहीं है। गांव में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी बाई रहती हैं, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि उसका मुंह मत देख लेना, और उसका देख लिया तो काम बिगड़ जाएगा साहब। और कई बाई, कई बाबा ऐसे, कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका दर्शन करके जाओ, जिनका चेहरा देख के जाओ तो बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। कोई इतना महान, कोई आदर्शवादी होता है, और आप में ही है वो लोग। सब आप में ही है। आम की टोकनी में सारे आम मीठे नहीं निकलते, पेरू की टोकनी में सारे पेरू मीठे नहीं निकलते, सेब की टोकनी में सारे सेब मीठे नहीं निकलते। ऐसे ही भरे पांडाल में सब लोग सज्जन नहीं निकलते। सब तरह के लोग रहते हैं पांडाल में। कथा में जिनका चेहरा कोई देखना नहीं चाहता वो भी आए हैं, जो जिनको देखना चाहते हैं वो भी आए। पर राम कथा श्रवण करने के बाद आपके अंदर एक अलग तेज पैदा होगा। अगर आपने मेरी बातों को मान लिया तो आपके अंदर एक अलग पावर पैदा होगी, और वो पावर कैसी होगी कि आपको सब देखना चाहेंगे, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी पहचान के साथ। यावतम कृष्णारूपश्च, और जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर कहना क्या, जीने का आनंद आ जाता है, जीना अच्छा लगता है। कोई चाहे ना, कोई पूछे ना, तो क्या जीना, किसके लिए जीना, क्यों जीना। श्री राम अवधपुर में आज वास कर रहे हैं। तीनों माताएं प्रेम लड़ा रही हैं, सुंदर सुंदर भोजन करा रही हैं। और देखिए अद्भुत बात, राजा दशरथ ने जब प्यार करना चाहिए था तब त्याग कर दिया, और अब त्याग करना चाहिए, बच्चा जवान हो गया है, तो राजा दशरथ को राम से मोह हो गया है। क्यों? प्रत्येक माता पिता का यही धर्म है। जो बालक होनहार उन्नति करने वाला होता है उससे प्रीत लग जाती है, माता पिता की मोह लग जाता है। राम
ऐश्वर्यवान बन के आए, पूरे वशिष्ठ जी को अंदर बिठाकर, गुरु को अंदर बिठा कर लाए। गुरु कर लिया था ना, इसीलिए उनके अंदर ऐसे गुण, ऐसे पावर आ गई है कि आज पिता मोहित हो गए हैं। और राजा दशरथ ने राम जी से स्वयं कह दिया, राम अब तुम घर से कहीं जाओगे तो ऐसा समझ लेना कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, प्राण निकल जाएंगे मेरे, अब तुम मेरे प्राण बन गए हो। सच ही कहा, माता पिता का प्राण ही बच्चे होते हैं। और जिन बच्चों को माता पिता अपना प्राण मानते हैं, उन बच्चों को भी चाहिए कि वो भी अपने माता पिता को अपने प्राणों में बसा के रखे। अपने प्राणों से प्राण प्रिय परमात्मा की तरह माता पिता को भी दूर मत करो। अपने माता पिता को भूल करके दुनिया में आप कहीं भी जाओगे सुखी नहीं रहोगे। माता पिता के साथ में ही सुख है, दुनिया का संपूर्ण सुख। एक आध ही महीना बीता राम जी का, राम जी को सेवा प्राप्त हो गई। कैसी सेवा? जिसके लिए राम आए हैं, जिसके लिए राम पढ़ के आए हैं, गुरु बनाए आए हैं, जो सीखा है, आज राम जी को वो सेवा प्राप्त हो गई है। राजा दशरथ के राज्य में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के जीवन में एक ही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सारा विश्व मेरा मित्र है, सारा मित्र, सारे विश्व का कल्याण हो। ये क्या है? ये केवल सनातन ही बोल सकता है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरों के सुख की कामना करे। केवल तुम ही हो जिस धर्म में पैदा हुए, उसी धर्म में बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारा विश्व सुखी हो, सारी दुनिया सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। ये हम लोग बोल सकते हैं और किसी में पावर नहीं है। ना ये इस्लाम बोल सकता है, ना क्रिश्चियन बोल सकता है, ना कोई और बोल सकता है। ये केवल सनातन में ही ताकत है ऐसी। और हमारी पूजाएं ऐसी हैं कि हमारी पूजा दुश्मन का भी कल्याण करती है। यदम यज्ञम भुवनस्य नाभि। हमारी पूजा क्या है? मुख्य हमारी पूजा है हवन, यज्ञ। और हमारे घर में यज्ञ हो रहा हो और पड़ोसी के घर में खुशबू ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी पूजाएं दूसरों के लिए होती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी प्रसन्न रहें, उसके लिए हवन पूजा हिंदू के घर में होती है। पर क्या करें, धीरे धीरे हिंदू परिस्थितियों में फंस फंस के बिगड़ रहा है और अब ऐसी ऐसी पूजा ला रहा है जिससे सबका बुरा हो और उसका भला हो। है? आजकल तो ऐसी ऐसी पूजा आ गई है कि क्या बताऊं। लोग इतने खराब बुद्धि के हो गए हैं कि भाई भाई में इतना क्लेश है, इतनी ईर्ष्या है कि पूछो मत। स्वयं मेरे पास में भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए, और जब मुझे बोलते हैं तो मुझे तो काटने का मन आता है कि इनको यहीं काट डालो। क्या बोलेंगे आके मालूम है? हमारे भाई की पत्नी ने कुछ करवा दिया है, उसके मायके वाले तंत्र मंत्र वाले हैं। तो हमारे छोटे भाई की जो पत्नी है वो तंत्र मंत्र वालों की बेटी है, वो कुछ करवा दिया हमारे ऊपर। बोलो, करवा तो कुछ सकती नहीं, किसी की ताकत नहीं कुछ करवाने की, पर अगर करवा भी दिया है तो कहां अपनापन बचा? छोटे भाई की बहू में अपनापन था ही नहीं। उसने कभी बड़े भाई और बड़े भाभी की पत्नी को माना ही नहीं था अपना, इसलिए वो कुछ भी करवाए कुछ भी धरवाए वो ईश्वर जाने। पर आप डरो मत, किसी भी तंत्र मंत्र विद्या वाले की बेटी तुम्हारे घर की बहू बन के आई है और कुछ भी करवा रही है, करवाने दो, दिल खोल के करवाने दो। तुम केवल राम की आरती करो सुबह शाम, किसी का कोई तंत्र मंत्र चलने वाला नहीं है, नहीं है।
आप कहेंगे कहां प्रमाण है, तो प्रमाण तो कल मैंने कई बार गाया। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू है व्यापा, राम राज्य काहू है नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। जय राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। मारीच और सुबाहु नाम के जो राक्षस हैं, वो विश्वामित्र जी को कल्याण करने वाला कर्म नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो राक्षस इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी का भला ही ना हो। इसलिए बंधुओं, त्रेता युग से लेकर द्वापर, द्वापर से लेकर आज तक सुबाहु और मारीच का कोई कमी नहीं है। आप गांव के भले के लिए कोई काम करने के लिए निकलो तो कम से कम आधे लोग गांव के टांग खींचेंगे और नई नई बात बताएंगे। तुम काम कर ही न सको, गांव का भला ही न कर सको, गांव का भला हो न सके। जैसा चल रहा है उल्टा पुल्टा वैसा चलता रहे। गांव में किसी को भी आगे आना चाहिए, गांव में किसी को भी सुधार के लिए गालियां खानी चाहिए, क्योंकि तुम खाली गालियां खा के भी गांव का भला करते हो। इस देश का भला करने के लिए गोलियां खाई हैं, गोलियां, फांसी पर झूल गए। तो समाज के लिए लड़ना पड़ता है, समाज के लिए पिटना पड़ता है, समाज के लिए न जाने क्या क्या सहन करना पड़ता है। विश्वामित्र जी जब परेशान हो गए तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं और विश्वामित्र राज ऋषि हैं। और एक बात समझ लो, जिस समय ये कथा सुना रहा हूं उस समय वशिष्ठ मुनि में और विश्वामित्र जी में आपस में पटती नहीं थी, दोनों विरोधी थे आपस में एक दूसरे के। पर विश्वामित्र जी ने इतना गहन तप, इतना तप, इतना तप, इतना तप किया कि वो राज ऋषि हो गए। तपस्या किसी को भी महान बना देती है, तपस्या किसी को भी पुजवा देती है। विश्वामित्र पहले से ऋषि नहीं, पहले राजा थे, क्षत्रिय राजा, और इसी कारण उनका विरोध भी खूब हुआ। पर उन्होंने तपस्या को ही अपनी जिंदगी बना लिया तो सब विरोधी उनके हो गए। तपस्या के आगे सब झूठे हो जाते, सब फेल हो जाता है। इसलिए अध्ययन, त्याग और तप और संयम और सदाचार और सत्य का पालन करो। सारा ब्रह्मत्व आप में ही उतर आएगा। वशिष्ठ मुनि के पास में गए तो सारी ईर्षा, सारी दुश्मनी भूल करके वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र की मदद की और कहा, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, समाज और देश दुनिया के लिए कर रहे हो यज्ञ, तो यज्ञ संपन्न होना चाहिए। चलो, क्षत्रिय राजा दशरथ के पास चलते हैं और मेरे परम शिष्य राम अग्निहोत्री हैं, यज्ञ करता है, यज्ञ की रक्षा करने वाले राम हैं। और यज्ञ तभी सफल होगा जब राम उसमें हाजिरी लगाएंगे, राम उसमें आएंगे, राम ही रक्षा करेंगे, तब यज्ञ सफल होगा। यज्ञ का मतलब ग्रस्त है, यज्ञ का मतलब जीवन है,
यज्ञ का मतलब व्यापार है, यज्ञ का मतलब हवन है, यज्ञ का मतलब पूजा है, यज्ञ का मतलब बोलना है। ये सब तभी सफल होगा जब राम उसकी पहरेदारी करें, राम उसकी सेवा में खड़े हों, राम रक्षा में खड़े हों। दोनों संतों को राजा ने देखा तो विश्वामित्र पहली बार गए राजा के द्वार। वशिष्ठ मुनि आते जाते रहते थे। तो राजा दशरथ ने, आज विश्वामित्र जी पहली बार कोई संत आए हैं और वो भी मेरे गुरुदेव के साथ आए हैं, तो राजा दशरथ ने इतनी बड़ी तैयारी की, स्वागत की, इतनी बड़ी तैयारी की कि गुरुदेव के साथ आए हुए संत को अच्छा लगना चाहिए, कुछ कमी नहीं लगनी चाहिए। हमारे जमाई, हमारा साला, हमारा मामा रोज आए रोज जाए उसका सम्मान करो, पर उनके साथ उनके गांव का कोई भी व्यक्ति पहली बार आए तो उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पर उल्टा है समाज में, ये किस किस को ले आती, किस किस को ले आती, इनका करें उनका करें, किसका करें उसका करें इसका करें। ऐसे पागलों के मुंह में भूबर भर दो। भूबर का मतलब समझते हो? गरम राख, भूभर। उनके मुंह में लड्डू भर दो, जान दो भूबर को। बहुत सारी माताएं हैं टेंशन में आ जाती हैं, मेहमान के साथ दो चार और देख के नए चेहरे, खुद तो खुद इनको उनको भी ले आते हैं, हम किस किस का संभाले। अरे भाग्य समझो, पिछले जन्म का कर्जा चुकने कोई आया है और चाय और आलू के चिप्स खा के कर्जा चुक जाए तो इससे बढ़िया क्या है। मेहमान को धन्यवाद दो कि आप लेके आया करो दो चार को हर बार, पिछले जन्म का दाना पानी चुक जाए, फ्री हो जाए। पर टेंशन आ जाता है हमारी माताओं को, और हमारे भाइयों को भी टेंशन आ जाता है। वशिष्ठ जी उनके पुराने हो गए गुरुदेव। विश्वामित्र पहली बार आए हैं तो महाराज ऐसा स्वागत किया, पुष्पों की वर्षा की, और राजा दशरथ ने अपनी पगड़ी उतार करके उसे खोल कर बिछा दिया चरणों में। यावतम तम आसन, ये हमारे यहाँ परंपरा है, किसी को मनाना हो तो सिर की पगड़ी उसके चरणों में रख देनी, वो मन जाता है। पहले ऐसे ही मनाते थे चाचा को, काका अपनी टोपी उतार के रख दी उसके चरणों में, वो सब भूल भाल के शादी में हाजिर हो जाता था। महात्मा को सब मालूम है दुनियादारी, और ये सारा खेल खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो गया तो बड़े भाई की लड़की की शादी हो रही है, छोटा भाई बगल में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मना ले कुछ ले कर ले, नहीं आ रहा। क्यों? महिमा खत्म हो गई, पगड़ी की टोपी की इज्जत चली गई है। अब टोपी इज्जत के लिए नहीं कोई पहनता। अब ये मान पान का श्रृंगार का भाव नहीं रहे टोपी। अब चल रही है ये छोटे बच्चे, बड़े 30-40 साल के बच्चे शादी ब्याह करते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो टोपी वोपी लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पूजा में बैठते हैं टोपी लगाते हैं, अच्छा लगता है। किसी परंपरा को कायम रखना, जीवित रखना, उससे चिन्ह जीवित रहता है, निशान जीवित रहता है। अगर ये टोपी तुम्हारी सिर से उतर गई तो धीरे धीरे गोल टोपी आ जाएगी तुम्हारी खोपड़ी पे, लिख लो। और गोल टोपी आ गई तो वज्रासन पर बैठ के भजन करना पड़ेगा। है अभी ये लंबी वाली टोपी है तो कितना बढ़िया है। हाथ में मजीरा ले लो, विठ्ठल भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो जाओ, बुड्ढे बुड्ढे साहब सफेद कपड़े में, और शुरू कर दो। हरि मुखे मन हरि मुखे। हाँ महात्मा इंद्रदेव, वाह भाई वाह, कमाल हो गया। और वज्रासन पे आ गए तो फिर सब बंद हो जाएंगे, घंटरी पंचरी झंझरी डंगड़ियां बगड़ियां सब बंद पड़ जाएंगी तुम्हारी, खाली अकेले ही चीखते रहना। और नहीं सुधरे तो समय आएगा वो जल्दी।
मैं किसी मानवता के विरोध में कोई बात कहता नहीं, कभी कोई भी ऐसी बात मैं कभी नहीं कहता जिस पर कोई विवाद हो जाए, पर आगे वही आने वाला है, तुम्हारा जीवन वही है। क्यों? अगर हम में तुम में कोई अंतर है तो केवल अंतर है जीने का, जीने की पद्धति का, खान पीन रहन सहन का अंतर है, बाकी तो सब भगवान ने बनाया है, सब भगवान के बंदे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भगवान ने बनाए, कोई और नहीं है। पर तुम्हारे खान पीन में रहन सहन में फर्क चाहिए, पूजा पाठ में फर्क चाहिए, उसी का तो हिंदू उसी का तो मुसलमान है, नहीं तो किस बात की लड़ाई है फिर? इसलिए बदलो, खान पान बदलो, आसुरीय भोजन को त्यागो, राक्षसीय भोजन को त्यागो बंधुओं, इससे किसी का भला हुआ नहीं है। ये बुद्धि खराब करता है, विचार खराब करता है, हिंसा करवाता है, खोपड़ी में क्रोध लाता है। इसलिए ये सब मत करो। विचार दूषित होगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। है? घर से आए हो बता करके कि जा रहे आमोदा कथा सुनने, राम कथा, तो राम कथा सुनते सुनते क्या करना चाहिए? नियम का पालन। व्यासपीठ पर बैठने वाला, कथा सुनाने वाला आचार्य जिस चीज का पालन कर रहा है वही पालन श्रोता को भी करना चाहिए। अगर कथा सुनाने वाला इंद्रदेव खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो श्रोताओं को भी संयम पालना चाहिए। है? कुछ लोग तो पीछे आके इसलिए बैठते हैं कि बीच में निकाल के थोड़ा सा दाने डाल लो दो मुंह में। कुछ लोग तो पीछे जगह आगे खाली पड़ी है तो भी पीछे बैठे, उसका कारण कुछ तो वही टेंशन कि 1.5 घंटे में बदलना पड़ता मटेरियल, उंगली से निकाल कर फेंकना पड़ता है बाईं साइड से और दाईं साइड में घुसेड़ना पड़ता है, हाथी छाप। भाई गुरुजी तुम सब जान रहे हो महाराज, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, वो पीछे बैठे, पैर लंबे करें, कुछ भी करें, वो अच्छा लगता है। पर केवल बीच में तमाकू खानी है इसलिए पीछे बैठे, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? जीना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, चाहे अच्छे बन के जियो चाहे बुरे बन के जियो, जीना है। जितनी श्वास भगवान ने दी हैं वो लेनी पड़ेंगी, तो अच्छे बन के क्यों ना ले? हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते लो। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को कहा, राजन ये महामुनि है, महाज्ञानी है, और ये बहुत बड़ा यज्ञ रचे हुए हैं, पर इनका यज्ञ जो है राक्षस होने नहीं दे रहे, इन्हें तुम्हारी जरूरत है सहायता की, सहायता करो। तो राजा दशरथ ने धर्म निभाया, सारी सेना को घोषणा कर दी, सारी सेना के साथ में मैं इसी वक्त गुरुदेव जाऊंगा इनकी रक्षा की, यज्ञ का संकलन करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, राजन यज्ञ की रक्षा का मतलब युद्ध नहीं है, यज्ञ की रक्षा का मतलब युद्ध नहीं करना है। दुश्मन आए ही ना ऐसा भय पैदा करना है। युद्ध करना होता तो मैं भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, पर यज्ञ में, पूजा में, कथा में अगर कोई दुष्ट भी आ जाए, कोई दुष्टता करे, तो उसको युद्ध स्तर पर नहीं सुधारना है। भय जरूर दिखाओ, डांटो, धमकाओ, डराओ, पर यज्ञ को हिंसक नहीं करना। जितना हो सके उतने 7 दिन तक बुरे से बुरी बात को भी सुन लेना चाहिए यजमान आयोजकों को। कोई दुष्ट कितना भी कड़वा बोल के जा रहा हो, सुन लो चुपचाप, क्योंकि यही यज्ञ उसे सरेंडर करा देगा तुम्हारे चरणों में 7 दिन में। यही यज्ञ, यही कथा में ताकत है, तुम्हारे क्रोध में ताकत नहीं है, वो और विरोध पैदा होगा। तो जो तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे। किससे? सहन करो,
आयोजन को बनाना है तो मीठे बन के बनाओ। धर्म का यही नियम है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता है। शीतल दिनचर्या सब जीवन पे भारी पड़ती है महाराज। राजा दशरथ ने कहा कि तू आज मेरे प्राणों को मांग लिया। राम को मांगना मतलब मेरे प्राणों को मांगने जैसा हो गया है। प्रभु मुझे माफ करो, और मैं ना कैसे कहूं और कैसे हां कहूं। अब तो राम के बगैर एक पल एक क्षण भी नहीं रहा जाता। दशरथ को जब पीड़ा होने लगी राम मांगने पर, तो दशरथ ने सोचा कि पिता से ज्यादा मां को मोह होता है पुत्र से, तो क्यों ना मैं कौशल्या के ऊपर डाल दूं। कौशल्या ना बोलेगी, जाने ही नहीं देगी, तो जो भी अपराध लगे कौशल्या को लगे। और राम यहीं रहना चाहिए, अब जाना नहीं चाहिए। राम अभी छोटा है, राम अभी छोटा है, राम किशोर है। राम कैसे यज्ञ की रक्षा करें? दशरथ राजा इस तरह सोच रहे हैं। तब राम जी सुन रहे थे, तो राम जी ने माता कौशल्या को कहा, मां पिताजी ने तुम्हारे पास भेजा है दोनों साधुओं को, गुरुदेव आ रहे हैं। मां तेरी कोख से जो पैदा हुआ है पुत्र, उस पुत्र की महिमा, उस पुत्र का भाव रख, और उस पुत्र के बारे में ये सोच कि तेरा बेटा कितना महान है कि उसे बचपन में तू मिली मां के रूप में, तेरी कोख से पैदा होने का मौका मिला, तेरे सानिध्य में आने का मौका मिला, और 5 वर्ष की अल्प आयु में वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी गुरु मिले, और आज जवानी में पैर रखा है तो विश्वामित्र जैसे महाप्रतापी ज्ञानी गुरु मिले हैं। ये दोनों गुरु हमारे भाग्य से मिले हैं मां। इसलिए हे मां, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मुझे भेज देना, ना नहीं कहना। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कौशल्या के पास में आए और कहा, ऐसा ऐसा है, राजा दशरथ परेशान है। अरे कौशल्या, तुम्हारे राम और लक्ष्मण की जरूरत है आज यज्ञ के लिए, क्योंकि यज्ञ के स्वामी राम हैं। यज्ञो वही विष्णु हूं, यज्ञ का देवता ही विष्णु है, और वो नहीं जाएंगे तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा? बिना राम के ही यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। राक्षस प्रहार कर रहे हैं। जब भी यज्ञ होता है, यज्ञशाला के ऊपर से मलमूत्र फेंक देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं, वायु से आते हैं विमान में बैठकर और यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। कौशल्या ने दोनों संतों का सम्मान किया, चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु गुरुदेव, ये सब अमानत आपकी है। राम के पास में जो कुछ आज है वो सब गुरुदेव आपका दिया हुआ है, इसलिए आप ही उसका सहयोग करें। मेरी कोख धन्य हो गई और मेरे पुत्र धन्य है, जिनकी डिमांड दुनिया में है। और आप समझ लेना, किसी साधु ने अगर तुम्हारी औलाद को मांग लिया तो अपने आप को धन्य समझो, भाग्यवान समझो, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत समझो अपनी, कि आज मेरा बालक, मेरी बच्ची, मेरा बेटा साधु ने मांग लिया है अपनी सेवा के लिए, तो ये मेरा भाग्य है। साधु के भेष में राम तो नहीं आ गए, कृष्ण तो नहीं आ गए, साधु के भेष में ब्रह्मा तो नहीं आ गए, शिव तो नहीं आ गए। खुशी खुशी दान कर दो। कभी ये मत सोचो कि एक है, 2 होते 2 दे देता ना, एक है तो डिमांड है, तो फिर डिमांड को पूरा कर दो, फिर देखो कमाल क्या होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे होगा, तो ये राम जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल की कथा। राम के पूर्वज मतलब अजदलीप, उनके जो पूर्वज है, उनके जो पिता हैं, आपने सबने मोरध्वज राजा का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र के बाद पैदा हुए राम जी के कुल में, रघुकुल में। भगवान ही संत का भेष बनाकर गए थे उनके यहां, शेर हाथ में लेकर के, और कहा, तुम मेरे शिष्य हो तो मेरा शेर भूखा है, इसका पेट भरो, गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए। शेर को क्या चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, संत कहते हैं कि तुम्हारा इकलौता पुत्र जो खड़ा है उसका मांस खा के ही ये भूख बुझेगी इसकी। मां रोने लगे, ये महात्मा क्या कह रहे हैं?
ऐसे महात्मा का क्या करना चाहिए? राजा कहते हैं रो मत। एक भी आंसू निकला तो राजा का सिर खाएगा ही नहीं फिर। इसलिए हे देवी, हमारा भाग्य है, हमने जाने कौन सा पुण्य किया है जो गुरुदेव के शेर को, मेरे पुत्र को खाकर तृप्ति हो जाएगी, साक्षात नारायण ही है ऐसा मान करके तू भाग्य समझ अपना। और आज ऋण उतारने का अवसर आया है, तो संत ने शर्त रख दी कि रोना नहीं, आंसू टपकाया तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरा शेर भूखा चला जाएगा। पति पत्नी को कहा कि आरी लेके आओ और दोनों के दोनों बीच में खड़ा करो अपने पुत्र को और आरी से बीच के टुकड़े कर दो खुद से। कितनी परीक्षा लेनी पड़ती, कितनी परीक्षा हुई है राम को पैदा होने में, राम के कुल के वंश के पूर्वजों को। अच्छी औलाद, अच्छे देवता, अच्छे महान व्यक्तित्व को पैदा करने के लिए सबको बलिदान देना पड़ता है, सबको कीमत चुकानी पड़ती है। दादा दादी परदादा परदादी 7 पीढ़ियों तक उत्तम उत्तम वीर योद्धा धर्मात्मा धर्म धुरंधर पैदा होते हैं, तब जाके 7वीं पीढ़ी में कोई भगवान के रूप में अवतार लेता है जो सबका कल्याण कर देता है, 7 पीढ़ियों को तार देता है। कोई संत बन जाता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई मुनि बन जाता है। आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, तुमको एक ही कंपटीशन बना हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, रक्षा तांगे सब बन रहे हैं। मजदूरी करने वाले का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, किताब पढ़ के सबको ये डिग्री मिलती है। बड़ी बात कब है? जब तुम्हारा बच्चा 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला, कोई ऋषि, कोई योगी, कोई जति, कोई तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई राम का भक्त, कोई हनुमान, कोई सुग्रीव बन के तैयार होता है। तब पता चलता है कि आपने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा पुण्य कमाया है। ये तुच्छ मुच्छ डिग्रियां ले लेके, नौकरियां कर करके, कमा कमा के, घर भर भर के कुछ नहीं होगा। हिसाब भगवान को सबको देना है, आपको भी, आपके बच्चों को भी। कौशल्या माता ने राम लक्ष्मण को सहस्र विदा कर दिया और वशिष्ठ ने कहा केवल यज्ञ की रक्षा नहीं करनी है, राम को विद्या भी ग्रहण करनी है। अर्थात अभी राम जी की शिक्षा में कमी रह गई है। वशिष्ठ कहते हैं जो शिक्षा मैं नहीं दे पाया वो विश्वामित्र देंगे। विश्वामित्र के पास में जो विद्या है वो मेरे पास नहीं है, पर तेरा जो राम है वो सगुण विद्या का साकार करने वाला राम है, वो ब्रह्म है, उसको समस्त विद्या आनी चाहिए। केवल एक शिक्षा, एक ही आइटम आपके बच्चे को आता है, दूसरा कुछ नहीं आता, क्या फायदा पढ़ाई का? बच्चा निपुण होना चाहिए हर काम में। कपड़े धोना, रोटी बनाना, भोजन करना, सेवा करना, पट्टी बांधना, पट्टी खोदना, मालिश करना, गाय चराना, दूध निकालना, गाड़ी चलाना, घोड़ी चलाना, गाड़ी खोलना, गाड़ी कसना, ये सारे काम तुम्हारे बच्चे को आने चाहिए, तब वो पूर्ण इंसान बनेगा। तुम्हारे बच्चे को एक काम आता है, अगर वो मैकेनिकल है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं पता, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो मैकेनिक कुछ नहीं पता, तो आधा अधूरा। अल्पकाल विद्या सब आई। शब्द देखो, विद्या आई ऐसा लिखा नहीं है रामायण में, लिखा है अल्पकाल विद्या सब विद्या। अष्टकलाएं राम जी को आती हैं, समस्त विद्याओं के धनी है। केवल एक ही विद्या रह गई है जो लौकिक है, और वो विद्या संसार में आकर ही सीखनी है। बिना पानी पिए भी जीवन जिया जा सके, यह विद्या नहीं है वशिष्ठ के पास, वो विश्वामित्र जी के पास है। अति बला विद्या। इस विद्या के ज्ञानी 2 ही थे त्रेता युग में, एक विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे, फिर सन्यासी हो गए थे, और दूसरे भगवान भरत जी के मामा कैकेयी माता का भाई, उसको भी ये विद्या थी। तो 2 भ्राता चले गए ननिहाल विद्या लेने के लिए मामा के पास पढ़ने के लिए, भरत शत्रुघ्न, और 2 भाई यज्ञ की सेवा करने के बहाने से विश्वामित्र जी के आश्रम चल पड़े। मार्ग में जब जा रहे थे तो विश्वामित्र को सबसे ज्यादा सता रही थी एक औरत।
और दुनिया में किसी भी सन्यासी साधु को सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कभी होगी तो औरत की वजह से ही हो सकती है। औरत जब बुद्धि खराब कर ले और वासना पे उतर आए और दिमाग खराब कर ले तो फिर वो औरत राक्षसी स्वभाव धारण कर लेती है। ताड़का विश्वामित्र जी के यज्ञ को होने ही नहीं देती थी। विश्वामित्र जी बाहर आते और वो राक्षसी आ जाती, मेरे पति बनो, मेरे पति बनो। परेशान हो गए। राम जी को लेकर निकले तो राम जी ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला बाण ताड़का को ही मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का को ध्वस्त कर दिया राम जी ने। एक ही बाण में माया को पटक दिया, क्योंकि यही अविरोध बनेगी। मेरे भी जीवन का यही रोध बनेगी, यही रास्ता रोकेगी। जो ऋषि को नहीं छोड़ रही है उसको किसी पर पुरुष से भी कोई परहेज नहीं है। उसे जो भी सुंदर मिलेगा वो उसी को पकड़ती जाएगी। तो इसलिए अब यज्ञ करना है तो हमें तब जब करना पड़ेगा, तो इसे सफा कर दो। तो बंधुओं, राम जी ने ताड़का का वध कर दिया और राम जी उस जगह पहुंच गए जहां यज्ञ करना है। तो विश्वामित्र जी को प्रार्थना की राम जी ने, गुरुदेव अब आप यथास्थान बैठ जाइए, सारे काम हम करेंगे। राम जी जंगल में फूस इकट्ठा करने चले गए, लकड़ी बांस बल्ली, और एक सुंदर सी यज्ञशाला का निर्माण राम लक्ष्मण दोनों ने किया। यज्ञशाला बनाना भी हमको ही आना चाहिए। कभी कभी यज्ञशाला बनाने के चक्कर में हवन यज्ञ रुक जाते हैं। कलकत्ता से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, एमपी से आएंगे यज्ञशाला बनाने वाले। अरे बाबा बाबा बाबा, जीवन बनाने वाले को यज्ञशाला बनाना आना ही चाहिए। क्यों नहीं आता तुमको यज्ञशाला बनाना? क्योंकि यज्ञ हवन पूजा पाठ में रुचि नहीं है ना। है? बोलिए, अंडा की भुजिया कौन कौन बना लेते हैं? अंडा की भुजिया है? समझ गए? मांस मटन अंडा कौन कौन बना लेते हैं? सब बना लेते हैं महाराज, क्योंकि आदत है ना, खाते हो ना, इसलिए। यज्ञशाला क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि आदत नहीं है। दादा ने बनाई नहीं, दादी ने सिखाया नहीं, क्योंकि दादी भी यज्ञ हवन से दूर है। दादी के भी मुंह को हड्डी लगी हुई थी। तो एक बीमारी नहीं है बंधु, अनेक बीमारियां हैं, परंपरा चली आ रही हैं। चल परंपराएं, उन परंपराओं का निर्वाह करो, उन परंपराओं को मिटाओ। यज्ञ के बगैर जीवन अधूरा है। यज्ञ के बगैर भोजन खाना पाप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं इस बात को। यज्ञ के बगैर भोजन करना क्या है? तो कहा भ्रष्टा खाना है, मल खाना है, गंदगी खाना है, वो भोजन नहीं है। जो भोजन यज्ञ में चढ़ा नहीं, जो भोजन गाय को प्राप्त हुआ नहीं, जिस भोजन को विद्वान ने, आचार्य ने, पंडित ने झूठा किया नहीं, और जिस भोजन में संत का स्पर्श हुआ नहीं, वो भोजन हमारे लिए भ्रष्टा के समान ही है। इसलिए कभी भी भोजन घर में साधु संत का नाम लेकर के, गुरुजनों का नाम लेकर पकाते रहो। भगवान का नाम लेकर, गाय का नाम लेकर पकाओ, उनका नाम लेकर पकाओ और खिलाओ अपने घर वालों को। देखना तुम्हारे घर वालों का, पति का, बच्चे का, सबका बुद्धि कितना बढ़िया काम करेगी। आज बेटी की इच्छा है कि भिंडी, मसालेदार भिंडी बने। आज बेटे की इच्छा है कि आज उड़द की दाल बने। आज पति की इच्छा है कि बेसन बने। ये क्या है? ये इच्छा नहीं है, ये केवल और केवल भ्रष्टा है। आज भगवान को भोग चढ़ाना है, संतों को जिमाना है, और उसके लिए जो भी घर में पके उसी को जो प्रेम से खाए, भाग्य समझकर, वही भोजन उनके लिए ब्रह्म बन जाता है, अमृत बन जाता है, बुद्धि को पवित्र कर देता है, चित्त को पवित्र कर देता है। और चित्त पवित्र करने के लिए हम भोजन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं। चित्त दूषित हो गया
तो कैसे पवित्र होगा? तो चलो सत्संग में, चलो मंदिर में, चलो गिरजाघर, चलो गुरुद्वारा। मन पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा। आप बताइए, आप रोज खाते हो खाना, भर भर के खाते हो, आधा किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम, इतना सारा खा जाते हो, उसके प्रति सम्मान ही नहीं है। और एक चुटकी में 2 उंगलियों में खड़ी शक्कर मिलती है भगवान के नाम की, तो आप कितना सम्मान करते हो उस खड़ी शक्कर का, उसे कितना मोह में रखते हो। यदंतरम तदवै युक्ताम, उस प्रसाद के प्रति तुम्हारा भाव बदल जाता है, उस प्रसाद के प्रति तुम्हारी सोच बदल जाती है। खाने में सोच अलग है और प्रसाद की सोच अलग है। 2 ही दाने खड़ी शक्कर के मिल रहे हैं, फिर भी माथे से लगाते हैं, माथा झुकाते हैं और उस शक्कर को अपने लिए वरदान मांगते हैं, वो दानों को अपने लिए शक्कर को वरदान मानते हैं।